हेलो गाइस, तो मेरा नाम है मनीष केशरवानी और आज मैं आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो फिर आज हम क्या करेंगे। आज हम अपना एग्जाम्पल 1 करेंगे और आज अपनी पूरी मैथ्स में ऐसी मास्टरी करवा दूंगा ना मैं आपको, लाइन्स एंड एंगल्स से आपको प्यार हो जाएगा। आप कहेंगे लाइन्स एंड एंगल्स, तो बस मेरा ऐसा है कि बस मैं कैसा भी, मुझे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन दे दे मैं तुरंत सॉल्व करके दे दूंगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो फिर आज मैं ज़्यादा तो लिखवाने की सोच नहीं रहा हूँ। तो क्या करें हम, बस मैं आपको बता देता हूँ। पी क्यू एक लाइन दिख रही है, तो पी क्यू इज अ लाइन। हाँ, एक मिनट। हाँ, पी क्यू इज अ लाइन। अब आप बोलोगे आर एस इज अ लाइन। आर एस भी तो एक लाइन है, आर एस भी एक लाइन है। और अब आप बोलोगे कि ये दोनों जो है बोथ इंटरसेक्ट एट ओ, बोथ। लेकिन आप पेपर में सही से लिख कर आइएगा, ऐसे मत लिखिएगा, वैसे लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोथ इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। अब जब ये दोनों इंटरसेक्ट ओ पे कर रही हैं तो हमें ढूंढना क्या है भैया, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड ऑल द एंगल्स। हमें क्या ढूंढना है, सारे एंगल्स ढूंढने हैं। हमें आता है, हमने पढ़ा है, हमें किसी चीज का डर नहीं है। अब हमें सारे एंगल्स ढूंढने हैं तो हम क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन। जैसा हम हर में सब में करते हैं मतलब। तो फिर हम क्या लिखेंगे, पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू एक लाइन है। जैसे कि पी ओ क्यू एक लाइन है तो फिर हमें क्या पता है कि अगर हम एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू कर दें तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, हमें ये पता है। तो फिर और ये किस लिए होगा बराबर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हमने कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन बना दी अपनी हमने। अब ये फर्स्ट इक्वेशन क्या, आप इसको इक्वेशन क्या बनाएंगे, इसमें एक ही तो बनेगी इक्वेशन वैसे, ठीक है। इक्वेशन बना दी। अब आप सोच रहे होंगे बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं भाई साहब, ऐसे ही होता है। अगर कि दिमाग वाले क्वेश्चन है आप इसको दिमाग में भी कर सकते हैं। तो फिर और हमें दिया क्या था, एक चीज हम, मैं लिखना भूल गया। ये क्या है, एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7। 5:7 क्या है, इसका रेशियो है, ठीक है, हमें पता है। तो जैसे कि हमें पता है फिर कि एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू जो है वो है 5:7 है। तो फिर हमें क्या पता लगता है कि अगर हम, जैसे कि अगर हम सोचे कि देयरफॉर हम लिख देते, सॉरी, जैसे कि हमें एक सेकेंड, किधर गया वो, हाँ, जैसे कि अगर हम करें 5+7 कर दें, मतलब जैसे कि हमें पता है कि ये जो दोनों है, ये दोनों जो हैं, ये जो एंगल हैं, इनको बोला है हमें, इसको 5x दिया है, इसको 7x दिया है। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं हम इसके ना, हम टोटल पार्ट्स जान लेते हैं, मतलब टोटल पार्ट्स जान लेते हैं। तो टोटल पार्ट्स जानने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स जानने के लिए हम कर देंगे 5+7। 5+7 क्या होता है, 7+5 होता है 12। 12, ठीक है, 7+5 क्या होता है 12। तो फिर हमें क्या पता लग गया, 12 होता है। तो फिर देयरफॉर लिखेंगे हम इधर, देयरफॉर। और हमें पता लगाना था एंगल पी ओ आर पहले, तो एंगल पी ओ आर, तो फिर रेशियो साइन बना दिया, माय मिस्टेक। ऐसे लिख देते हैं, काम करते हैं और इधर लिख देते हैं कि 5। 5 किसका कितना पार्ट है, हाँ 12 का पार्ट है 5। तो अब इसको क्या करेंगे, 180 डिग्री कर देंगे। ये 12 कहाँ से आया, यहाँ से आया, क्योंकि ये इसका पार्ट तो 5 था, इसका 7 था। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। अब इतना हो गया तो फिर अब 5 और 12 और 180 डिग्री, क्या लगा दिया। तो अब हम इसको कैसे करेंगे,
हाँ, तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे 5/12 और ये 180 डिग्री था, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 12 और 180 डिग्री को माइनस कर देंगे, मतलब इसको काट देंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, है ना। इसको करोगे तो मतलब ये 12 1 12 और ऐसे करके कटेगा तो ये 15 आएगा, हमें पता है। तो फिर हाँ सॉरी, ओहो ये क्या हो गया, शिट यार। हाँ ये रहा फिर, तो फिर हमें क्या पता है 15 5 से क्या होता है 75 डिग्री होता है, ये पता है हमें। तो फिर चलिए अब आगे करते हैं। तो फिर अब क्या होता है एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू क्या है अब हमारा, अब आप ये सोच रहे होंगे, तो एंगल आर ओ क्यू क्या है 7/12 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, इसको भी कर देंगे क्योंकि ये भी मतलब 7/12 पार्ट है ना 180 डिग्री का, ये हमें पता है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे 12 और 180 डिग्री को जब हम काटेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो फिर हमारे पास ऐसा कुछ आएगा, एक मिनट कर लेते हैं, एक काम करते हैं। तो फिर 12 1 12, 12 1 12 होगा, यहाँ पर 60 आ जाएगा, तो 12 5 60, 15 7 क्या होता है, 15 7 105 डिग्री होता है, 15 7 105 डिग्री होता है। अब हमें पता लग गया। तो फिर अब आप सोच रहे होंगे कि ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक, जो हमारी मेन ट्रिक है, ये तो आइडेंटिटी है, ये तो मैंने आपको पढ़ाई रखी है। देखिए एंगल आर ओ क्यू मतलब ये वाला जो हमारे पास आ चुका है, जैसा कि हम जानते हैं ये वाला हमारे पास आ चुका है, तो फिर ये क्या है, ये है 105 डिग्री। और अब ये क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल ना, तो ये क्या आ गया 105 डिग्री। अब आप सोचेंगे ये भी हमने निकाल लिया था, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 75 डिग्री, ये वाला देखिए एंगल पी ओ आर है, ये क्या आएगा 75 डिग्री है ये। अब आप सोचेंगे ये भी 75 डिग्री होगा क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो फिर अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ क्यू, एक सेकेंड क्या हो गया, कैसे लिख दिया मैंने, हाँ ये देखिए एंगल आर ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू, एंगल आर ओ क्यू के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस is equal to 105 degree because it is vertically opposite angle by the way, and we need to write also this one। तो हम ये क्या है एंगल पी ओ आर, जल्दी जल्दी कर लेते हैं अब हम। तो फिर ये हो गया एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू किसके, एंगल एस ओ क्यू के, या फिर क्यू ओ एस जो भी क्वेश्चन में दिया है, या फिर ऐसे ही बता दीजिए एंगल एस ओ क्यू, दोनों ही समझ जाएंगे। एस ओ क्यू ये 75 डिग्री और ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हाँ हमारा यही पर क्वेश्चन खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। और इस वीडियो को अगर पूरा देखा हो और अगर आपको दिल से ये वीडियो अच्छी लगी हो तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी पार्ट आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो या बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो, आप उसको मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई ऐसा पार्ट है जो आपको समझ ना आया हो तो वो मुझे बताइएगा, तो मैं उस पर काम भी करूंगा। तो थैंक यू, और आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड हैव अ गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम, अगर कोई एग्ज़ाम के टाइम पे ये देख रहा है। और जय हिंद जय भारत।